8 मैं यानी पार्थिव सुबह जिम से निकलते ही रघुवीर की जीप में जबरदस्ती बैठा लिया गया था। मैं अपने अरेस्ट होने पर सोशल मीडिया प्रोटेस्ट कर ही रहा था कि रघुवीर के एसएचओ ने ऑर्डर दे दिया कि लड़का अगर पहले भी चोरी कर चुका है तो इसको डंडे से मारो। डंडे का नाम सुनते ही मेरी रूह कांप गई, मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने बहुत कहानियां सुनी थी कि पुलिस वाले अपने डंडे पर तेल लगाकर रखते थे। रघुवीर मुझे गर्दन से थामकर घसीटते हुए थाने के अंदर ले जाने लगा। 2 हवलदारों ने गोप्रो वालों को और तृप्ति को बाहर ही रोक लिया। डरना नहीं है पार्थिव, चाहे कुछ भी हो जाए ये तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते, मैं हंगामा मचा दूंगी। रघुवीर तृप्ति की बात सुनकर ऐसे हंसा कि मेरी जल के राख हो गई। जिस बंदे के सर पर एसएचओ का हाथ था वो अब तृप्ति जैसी छोटी सी इन्फ्लुएंसर से भला क्यों डरता। मैं अंदर घुसा ही था कि साले ने मुझे धक्का देके खाली सेल में डाल दिया। आज से पहले ऐसा सेल मैंने फिल्मों में ही देखा था। डर से मेरी टांगे कांपने लगी। भाई महेंद्र, जरा कुर्सी तो लगा अंदर, छोरे से थोड़ी पूछताछ हो जाए। कुर्सी के साथ रघुवीर ने शायद कोई कोड वर्ड नहीं बोला था, क्योंकि महेंद्र एक डंडा भी ले आया था और चुपचाप अंदर रख दिया। मैंने बाहर झांका तो समझ आया कि ये ड्रामा कोड वर्ड में क्यों चल रहा था। पूरे पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगे थे, बस इस सेल के अंदर कोई कैमरा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही रघुवीर अंदर आया वो अचानक से मुझे बहुत लंबा चौड़ा रावण सा लगने लगा। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दो सर, प्लीज सर। कैसी बात कर रहे हो सर? ना चाहते हुए भी जाने कैसे मैं भीख मांगने लगा। भोसड़ी के गलती हो गई। उसने लठ उठाया और मेरी टांगों पर चढ़ दिया। नहीं सर, मत मारो सर, मत मारो। एक के बाद एक उस सालिम ने मेरी टांग पर 5 लाठी मार दी। मैं भी एक एक लाठी ऐसे गिनने लगा जैसे मुझे बदले में वापस मारने का मौका मिलेगा। बोल, चोरी क्यों की तन्ने? मित्तल जी के घर में क्यों गया रात? पता नहीं एकदम से क्या हुआ, शायद लगातार एक ही टांग पर डंडे पड़ने की वजह से वो सुन हो गई थी, या मेरे अंदर का डर निकल गया था, पर जाने क्यों मेरे दर्द होना बंद हो गया। या अभी और खुजली है। हरामजादे, बहुत जुबान चल रही है तेरी। मैंने फील किया कि मेरे अंदर मेरे बाप अशोक के कीटाणु आ रहे थे। बाप में 100 घटिया बातें हों, लेकिन एक ये बात सही कहता था कि मार से ज्यादा मार का डर होता है। एक बार अच्छे से पिट लो तो फिर तुम्हें कोई नहीं डरा सकता। मजा तो बहुत आ रहा होगा तुझे रघुवीर, तेरी किस्मत खुल गई ना। रघुवीर ने डंडा नीचे फेंक दिया और मेरे थप्पड़ मारने लगा। तेरे बाप ने भी ज्यादा बोलने के चक्कर में अपनी टांग तोड़वाई थी। ऐसा दिखा कि तेरी भी तोड़नी पड़ेगी। बाप बेटे दोनों लंगड़े हो गए, पैण चोद। इस बार जो थप्पड़ पड़ा तो मैं खड़ा न रह सका। उसका हाथ भारी था, मैं लड़खड़ा गया। रघुवीर ने स्टाइल मारने के लिए लात मारकर अपनी कुर्सी पीछे फेंक दी और बोला, चल अपने बाप को फोन कर, इधर बुला उसको। तभी बाहर से महेंद्र की आवाज आने लगी। रुको रुको, ऐसे नहीं घुस सकते। अरे पुलिस थाना है, गार्डन ना है, रुको। मैं और रघुवीर दोनों बाहर देखने लगे। सबसे पहले हाथ में फोन लिए तृप्ति सामने आई, फिर उसका गोप्रो वाला लौंडा सामने आया। घुसने कैसे दिया इन्हें? निकाल बाहर पैण चौधों को। लेकिन अगले ही सेकंड इंस्पेक्टर पुरोहित ने एंट्री मारी। उसको देख मैं और रघुवीर दोनों खुश हो गए। तू क्यों खुश हो रहा है? एसएचओ साहब ने ही तो कही है कि तुझे धर के कुट्टू। रघुवीर सेल से बाहर निकलने लगा था कि पुरोहित ने इशारे से अंदर ही रहने को कहा। ये इंस्पेक्टर पुरोहित है ना? रघुवीर ने कोई जवाब न दिया। लेट ही सही, पर आखिर एंट्री हुई मेरे बाप की। उनकी एंट्री होते ही रघुवीर के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। स्टिक लेकर स्लो मोशन में चलते हुए मेरा बाप ऐसे थाने में एंट्री ले रहा था जैसे अभी अभी KGF 2 देख कर आया हो। और भाई रघुवीर, कैसा है तू? रघुवीर के चेहरे पर मुझे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं दिखाई दे रहा था। उसने मेरे बाप को इग्नोर किया और अपने SHO पुरोहित से बोला, सर जी, इसने क्यों आने तेरे अंदर? SHO भी सेल के अंदर आया। देखो रघुवीर, ऐसे किसी बच्चे से दुश्मनी निकालकर उसे बार बार अरेस्ट करना ठीक नहीं। अरे नहीं सर जी, मैं तो। कोई मैं तो नहीं, तुमने इसको डायरी में भी रजिस्टर नहीं किया और लाते ही मारना शुरू कर दिया। ये क्या बात हुई? पर सर जी, आपने ही तो कहा था कि। मैंने कहा था कि अगर चोरी की हो तो। ये तो रात अपने एक घर से दूसरे घर गया था। चोर तो 3 थे, मित्तल साहब के CCTV में आ गए हैं। तीनों की हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर इस लड़के से बिल्कुल डिफरेंट है।
सीसीटीवी फुटेज आ भी गई, आपने देख भी ली। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे पर्सनल कामों में ज्यादा है। तुम पर इंक्वायरी भी बैठ सकती है। पुरोहित ने मुझे इशारे से बाहर जाने को कहा। मैं हाथ जोड़ के थैंकफुल होता और लंगड़ाता हुआ बाहर निकलने लगा। कोई भी शरीफ बाप होता तो सबसे पहले ये पूछता कि बेटे कहीं ज्यादा लगी तो नहीं, पर मेरे बाप ने पूछा, डर तो ना लगा तुझे? टांगे तो ना कांपने लगी? मैं कुछ बोलता इससे पहले तृप्ति बोल पड़ी, ना ना अंकल जी, ये तो बिल्कुल नहीं डरा, उल्टे ये तो भिड़ गया था रघुवीर से, वही मारने लगा तो चुप हुआ। मैं जानता था कि मेरे बाप ने जब एक जन से सवाल किया हो और रिप्लाई दूसरा दे तो उसकी जल जाती थी। मैं अलर्ट हो गया कि अब तृप्ति गाली खाने वाली थी, पर मेरे बाप ने मुझे फिर सरप्राइज कर दिया। अच्छा, डरा ना? ये बड़ी अजीब बात है। ये और इसकी माँ तो हर छोटी बड़ी चीज से डर जाते थे। वो अंकल जी ये जिम जा रहा है ना, इसलिए शायद। मेरे बाप को ये बात बड़ी अच्छी लगी। वो स्माइल करने लगे। मैं हैरान होकर कभी तृप्ति का मुंह देखने लगा तो कभी अपने बाप का चेहरा निहारने लगा। मैं और मेरा बाप ऑटो में बैठ गए थे। तृप्ति अपने गोप्रो वाले लड़के के साथ बाइक पर आ रही थी। कुल जमा 10 मिनट का रास्ता था, पर मैं और मेरा बाप दोनों ही स्लो मोशन में कछुए की चाल चलने वाले हो गए थे, इसलिए बिना मेरे इंसिस्ट किए बाप ने ऑटो पकड़ लिया था। थैंक यू, आपने फिर इस राक्षस से बचा लिया। ये राक्षस लग रहा है तुम्हें? रघुवीर, ये पूंछ का बाल भी नहीं है। असली राक्षस तो इसका एसएचओ पुरोहित है। वो इतना जेंटल स्वीट आदमी, वो लास्ट मंथ तक इंस्पेक्टर था ना? अच्छा, तुम्हें कैसे पता? थाने के रोज चक्कर लगते हैं क्या? मैंने कोई जवाब ना दिया और बाहर देखने लगा। फिर खुद ही 2 मिनट बाद मेरे बाप ने जवाब दिया, पुरोहित का प्रमोशन बहुत टाइम से ड्यू था। मैंने एक बार कमिश्नर साहब से सिफारिश कर दी, काम हो गया। मैं फिर हैरानी से अपने बाप की तरफ देखने लगा, लेकिन इसके बाद पूरे रास्ते हम दोनों के बीच कोई बात ना हुई। उधर जालंधर में श्वेता दोपहर तक सारे काम निपटाकर फिर रूम में खाना लेकर आ गई थी। खाना खाने के बाद दोनों ने फिर एक बार एक्सरसाइज की और शाम 4 बजे जब श्वेता पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुकी थी, अथर्व को भगाने लगी। उठो ना तुम, जाओ, अभी धूप है ना तो कोई बाहर नहीं होगा, शाम से फिर यहाँ मजमा लग जाएगा। माजमा? तुम्हारा मतलब क्राउड? हाँ हाँ, अंग्रेज की छोड़े, वैसे मजमे का मतलब तमाशा देखने वाले होता है। अथर्व उठकर कपड़े पहनने लगा। तुम यहाँ के तो नहीं लगते। श्वेता बिना कुछ पहने ही अपने एक हाथ को सर पकड़ने का स्टैंड बनाकर बड़ी अदा से करवट लेकर बोली, फिर कहाँ की लगती हूँ? मेरा मतलब है कि पंजाब की नहीं लगती। मैं हूँ भी नहीं, मैं गोरखपुर रहती थी। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने इस पंजाबी से शादी की। सारे पंजाबी साले मादरचोद होते हैं। ओह, होल्ड ऑन, लव मैरिज है ना तुम्हारे? फिर इतनी गालियां क्यों देती हो हस्बैंड को? घंटे की लव मैरिज थी। मैं घर की मुर्गी बन के रह गई थी। मुझे ना बाहर जाना अलाउड था, ना छत के छज्जे से नीचे झांकने की परमिशन थी। फिर एक दिन मेरे बापू ने बताया कि एक आदमी आया है, वो कुछ दिन घर पे ही रहेगा, तो रूम से बाहर ना निकलियो। बाप रे, इतना टॉर्चर एक मेहमान के लिए? टॉर्चर तो पहले से ही था। मेहमान के आने से मुझे पता चल गया कि बहुत ज्यादा होता है। फिर तुमने क्या किया? रूम में बंद हो गई? अथर्व अपने सारे कपड़े पहन चुका था और अब इधर उधर देखकर अपनी बाइक की चाबी ढूंढ रहा था। श्वेता भी बेमन से उठकर अपनी ब्रा पहनने लगी। मैंने क्या किया? मैंने उस मेहमान को रात 1 बजे अपने रूम में बुला लिया। बेचारा इतना घबरा गया कि 2 मिनट में ही खत्म हो गया। What? तुमने एक अननोन पर्सन को अपने रूम में बुला लिया? यार, मैं जानना चाहती थी कि मेहमान कैसे होते हैं, क्या बात करते हैं। फिर जब वो रूम में आया तो मेरा मूड बन गया। फिर वो 2 मिनट में खत्म हो गया। फिर मेरी मौसी ने हमें रूम में देख लिया और तुम्हारी पिटाई हो गई? वही हो जाती तो अच्छा था। उन्होंने तो हमारी शादी करवा दी। बस तब से इसके माँ बाप की टट्टी पेशाब धो रही हूँ।
फिर मेरा ससुर खत्म हो गया तो लगा अब कुछ चैन मिलेगा, पर नहीं, सास ने ससुर वाला टाइम भी ले लिया। पहले दिन मैं 2 बार हकती थी, अब सास के जाने के बाद 4 बार हकने लगी हूँ। तुम भी ना कितनी सही फ्रस्ट्रेटेड वुमेन हो। श्वेता ने अंडरवेयर छोड़ दिया और डायरेक्ट सलवार पहनकर अलमीरा खोलने लगी। शुक्र मनाओ कि फ्रस्ट्रेटेड औरत हूँ, इसीलिए तुम्हें बुला रही हूँ। समझदार सी जॉब करने वाली हार्ड वर्किंग होती तो तुम्हारे जैसे मेरे आगे पीछे घूमते। श्वेता ने 100 के 50 नोट अथर की तरफ उछाल दिए। अरे कितने हैं ये, और 500 का नहीं है क्या? तभी मेन डोर की बेल बजी। अथर व श्वेता दोनों एक सेकंड के लिए सहम गए।